हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब बात करते हैं हम ऐसे एडिशन के लॉ की जहां पर वेक्टर नहीं अप्लाई होता। सुनने मेरी बात ध्यान से, करना क्या है, जहां पर ट्रायंगुलर लॉ नहीं चलता वहां पर कौन चलेगा, हमारा अब पैरेललोग्राम लॉ। करते क्या है पहले समझ लीजिए, एक बार फिर से एक रिव्यू देता हूं। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तब तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बोला सर फिर इनकी जरूरत क्या पड़ी, इनकी जरूरत तब पड़ी जब वो दोनों किसी एंगल पर लगे। समझे, ट्रायंगुलर क्या था, दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी थर्ड साइड होगी और इनसे अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, यहां भी बात क्लियर। लेकिन फिर अब ये पैरेललोग्राम लॉ किस काम आता है, क्या इसका भी काम सेम है। अब ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस क्या। डिफरेंस की बात करें, दो वेक्टर्स है, अब की बार दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है सेम। ये वहां पर क्या था, एक की हेड से दूसरे की टेल मिला दी थी, समझ रहे। तो ये मेरे पास है वेक्टर बी और ये मेरे पास है वेक्टर ए। अब कहता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जानने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे इन दोनों का डायगोनल। ये मेरा रिजल्टेंट, ठीक है। अब आगे की कार्रवाई कैसे करनी है सुनिए। ये मेरा ए वेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है ये भी ए वेक्टर हुआ, ये आर। ये बी है तो ऑब्वियसली बात है ये भी बी है। बोला सर बी कैसे हुआ, देख ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम, तो बी वेक्टर के इक्वल वेक्टर हो गया ना। ध्यान रखना, इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो मेरे पास ये ए है, ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला भी ये है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी है तो ये भी क्या है, बी। और इन दोनों का डायगोनल कौन है, ये मेरा आर रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, इससे फिर परपेंडिकुलर खींच देंगे, इसको इससे मिला देंगे, नाम रखेंगे, ये एंगल बीटा है मेरे लिए, ये एंगल थीटा। अब कहानी जैसे हमने ट्रायंगुलर लॉ में की थी वैसे ही यहां पर बिल्कुल सिंपल एक बार फिर करा देता हूं। नाम दे दीजिए ओ एल एम एन। क्लियर। ट्रायंगल लिया एल एम एन, ये वाला एल एम एन। इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा निकाल दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना बोलिएगा, एम एन, और हाइपोटेन्यूज कितना, एल एन, जो कि किसके इक्वल है, बी के। तो यहां से एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, बी साइन थीटा। क्लियर, मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। हो गया ना। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे अगेन वही एल एम एन। अब की बार क्या निकालेंगे, याद करो वो दिन जब हमने ट्रायंगुलर लॉ किया था वहां पर क्या आया था, cos थीटा। क्लियर, क्या cos थीटा निकालेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना, lm, और हाइपोटेन्यूज कितना, b। तो lm की वैल्यू कितनी आ गई, b cos थीटा। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब करना क्या है, ट्रायंगल है ना पूरा, ओ एन एम, ट्रायंगल लिया ओ एन एम। इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस पूरा लिख लेते हैं। एलएम की वैल्यू कितनी आई, बी cos थीटा, तो मैंने यहां से लेकर यहां तक वैल्यू लिख दिया बी cos थीटा, ये वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी है, बी sin थीटा। तो मेरे पास बी, ये सब कुछ आ गया। क्लियर। तो बेस कितना ओएम, ये पूरा a प्लस बी cos थीटा। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना, आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर प्लस में b sin थीटा का स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी खोल दो, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, बी स्क्वायर। क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
प्लस 2ab cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मेरा r आ गया रिजल्टेंट। क्लियर? ऐसे कुछ किया था। अब फिर ये तो आता है ना, तो आप खुद करेंगे भी इसको, दोबारा से कर रहा है, दोबारा करना बेटा, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस मैं आपको अलग से फोटोग्राफ में दे दूंगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई इसकी स्टेटमेंट कहां से लिखेंगे। ट्रायंगुलर लॉ की भी, पैरेललोग्राम लॉ की भी, अगला पॉलीगन लॉ है उसकी भी आपको मिलेगी। इसके बाद हमने इसकी निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना b sin थीटा और बेस कितना a प्लस b cos थीटा। ये मेरी डायरेक्शन आ गई। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगन लॉ। अब हम पॉलीगन लॉ की तरफ चलते हैं। तो जैसे कहा था कि पॉलीगन, तो पॉलीगन चलते, समझे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या, इसको समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। वहां पर तो क्या था कि दो वेक्टर थे, एक और एक दो। अगर दोनों साइकिल में है तो ट्रायंगुलर लॉ लग रहा था। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो पॉलीगन लॉ था, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ था। कहता सर फिर पॉलीगन लॉ का काम क्या है? पॉली, पॉली का मतलब कई सारी साइड हो जाती है, एक नहीं कई सारी साइड्स, समझे। तो कहने का मतलब क्या कि मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। अब निकालो इन सब का रिजल्टेंट। नहीं समझे? समझ। दो थे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। अगर दोनों सेम ऑर्डर में जा रहे हैं तो ट्रायंगुलर लॉ लग जाएगा। अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो उनका जो डायगोनल होगा वो थर्ड, वो उनका रिजल्टेंट होगा, जो हमने पॉलीगन लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा। कहता सर बात ऐसी है, तब तो थे दो वेक्टर, अब मैंने आपके सामने बना दिए एक, दो और तीन और चार वेक्टर बना दिए। इन चारों वेक्टर का रिजल्टेंट बता दो क्या होगा। क्लियर? तो अब इनके ऊपर देखते हैं। तो मेरे पास एक वेक्टर है ये a, ये b, ये c और ये d। पहली बात, ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता, सेम ऑर्डर में हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो इनकी मतलब जो बाकी बची हुई साइड हो और अपोजिट ऑर्डर में। तो हमने अपोजिट ऑर्डर में, नेट रिजल्टेंट मेरा ये रहा। क्लियर? अब हम एकदम से रिजल्टेंट तो बता नहीं सकते, तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। इनका रिजल्टेंट दोनों का क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेरे पास अब इन दोनों का रिजल्टेंट है ये। रिजल्टेंट क्या था सुनना, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो इंपैक्ट है, इफेक्ट है, वो अकेला ही शो कर दे, अकेला एक वेक्टर शो कर दे। तो अब a और b मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि इन दोनों को हटाकर मैंने एक वेक्टर लगा दिया जो कि इन दोनों का इफेक्ट अकेला शो कर रहा है। क्लियर? तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो आ गया, सेम साइड है तो रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसकी ये साइड है, समझ में आई? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस वाले वेक्टर की जो मैंने अभी ड्रॉ किया, क्या आएगा a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे, जो कि मेरा अकेला ये होगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस b प्लस c प्लस d। क्लियर? तो लिखेंगे कैसे, मान लीजिए इसको r ले रहे, r नहीं ले रहे, तो फिलहाल इनको देखो लिखेंगे कैसे, देखिएगा a b ये मान लीजिए है r1। ठीक है, तो r1 किसके इक्वल होगा, a प्लस b के। मान लीजिए r2 है, तो r2 किसके इक्वल होगा, r1 प्लस c के, r1 प्लस c के। और r1 की वैल्यू कितनी, a प्लस b और प्लस में क्या कर देंगे c। ये मेरा r2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, r3। ये r3 है नेट रिजल्टेंट, तो कैसे आएगा, r2 प्लस d, और r2 की वैल्यू कितनी, a प्लस b प्लस c और प्लस में ये रहा हमारा d। ये रहा हमारा नेट r3। इसकी जो स्टेटमेंट है मैं आपको एक फोटो में भेज दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
फिर से एक बार देख लीजिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल दिया, अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। अब चाहे ये तो 4 है चाहे 40 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ठीक है ना? बट ये ध्यान रखना कि साइकिल इनकी ऑर्डर इनका एक होना चाहिए। अगर ये ऐसे जा रहे तो सारे ऐसे होंगे, और जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इनसे अपोजिट ऑर्डर होगा। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से समझना है मेरी बात। वेक्टर्स अपने पीक पर पहुंचने वाला है, काम टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर करेंगे। वेक्टर अपने पीक पर पहुंचने वाला है थोड़े दिनों में और, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से समझे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट।